मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के सेकेंड लेसन अ लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, जो क्वेश्चंस हैं उनके कम से कम 60 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, गिव ब्रीफली द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू। मतलब अ लेटर टू गॉड पाठ की कहानी का संक्षेप में वर्णन कीजिए, डाकपाल ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर वंस द हेलस्टॉर्म destroyed his harvest. He had firm faith in God, so he wrote a letter to God asking him to send him money. The postmaster saw this letter. He decided to help Lencho. He collected some money with the help of his employees. He put it inside an envelope. When Lencho came to the post office to check his mail, the envelope was delivered to him. Lencho opened opened it and took out the money. He found that it was less than he had asked for. He became angry, wrote another letter to God to send him the rest of money, but not through mail because the post office employees were a bunch of crooks. मतलब इस आंसर का हिंदी में अर्थ होगा, लेंचो एक गरीब किसान था। एक बार ओलों ने उसकी फसल नष्ट कर दी। उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा कि वे धन भेज दें। डाकपाल ने यह पत्र देखा। उसने लेंचो की सहायता करने का निश्चय किया। उसने अपने कर्मचारियों की सहायता से कुछ धन एकत्रित किया। वह धन उसने एक लिफाफे में रख दिया। जब लेंचो डाकघर में अपनी डाक देखने आया, तब यह लिफाफा उसे दे दिया गया। लेंचो ने लिफाफा खोला और धन बाहर निकाल लिया। उसने देखा कि उसमें जो धन था वह उससे कम था। मतलब जितना लेंचो ने मांगा था उससे कम था जितना उसने ईश्वर से मांगा था। वह नाराज हो गया। उसने ईश्वर को एक दूसरा पत्र लिखा कि वे शेष धन भी उसे भेज दें, परंतु उसने इस बार धन डाक से न भेजने को कहा, क्योंकि डाकघर के कर्मचारीगण धोखेबाजों का समूह है। मतलब ऐसा लेंचो सोचता था उन सब डाकघर के कर्मचारियों के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ द रेन एंड द डैमेज इट caused in the lesson a letter to God। मतलब a letter to God पाठ में वर्षा उससे होने वाली क्षति का वर्णन कीजिए। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ डिड द हेलस्टॉर्म्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स, व्हाट वाज हिज सिंगल होप। मतलब ओलो ने लेंचो के खेत को कैसे प्रभावित किया, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। ये प्रश्न 2018 में भी पूछा गया है। इसका उत्तर होगा, लेंचो अ पुअर फार्मर नीडेड अ शावर बैडली इन हिज फील्ड्स। ही वाज श्योर दैट it would rain as he had seen clouds in the northeast. One day big drops of rain began to fall. Lencho went out and was
very happy as the raindrops amounted to coins. His field will yield rich crops due to these raindrops, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. The smaller boys ran out to collect hailstones, which appeared like frozen pearls. For an hour, the hail ran everywhere, including Lencho's cornfield. The field was white as if covered with salt. The flowers were gone from the plants. The corn was totally destroyed. Lencho's soul was filled with the sadness. His single hope was help from God, so he asked God for money. मतलब इस आंसर का हिंदी में मीनिंग जो होगा वो नीचे दिया है, हम बता दें आपको। लेंचो एक गरीब किसान को अपने खेतों में वर्षा की अत्यंत आवश्यकता थी। एक दिन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गई। लेंचो घर से बाहर आया, वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसे वर्षा की बूंदें सिक्कों के समान लग रही थी। वर्षा की इन बूंदों के कारण ही उसके खेत अच्छी फसल देंगे। अचानक तेज आंधी चलने लगी और आंधी के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। छोटे बच्चे घर से बाहर आकर ओले एकत्र करने लगे, जो उनको जमे हुए मोती जैसे लग रहे थे। ये ओले 1 घंटे तक लेंचो के मक्का के खेत से चारों ओर गिरते रहे। पूरा खेत सफ़ेद था, जैसा कि नमक से ढका हुआ हो। ओलों ने उसके सभी फूल तोड़ डाले। पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। लेंचो का मन दुखी हो उठा और उनकी एकमात्र आशा थी ईश्वरीय मदद, अतः उसने भगवान से धन मांगा। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज आई लेंचो? वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड? हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? ये क्वेश्चन देखिए 2009, 10, 11, 14, 15, 17 मतलब इतने सालों में एक प्रश्न पूछा है। मतलब कि ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, या यह इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट वाज लेंचोज वरी, व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड? मतलब लेंचो की परेशानी क्या थी, उसने ईश्वर से क्या सहायता मांगी। ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। या व्हाट सर्कमस्टांसेस फॉर लेंचोज टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड? ये प्रश्न 2009, 2011, 2014, 2017 में पूछा गया है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब होगा, किन परिस्थितियों ने लेंचो को भगवान से सहायता लेने के लिए विवश कर दिया? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसा ही है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड? हु रिसीव्ड दिस लेटर्स एंड डिड ही डू? सॉरी, व्हाट डिड ही डू? तो इसका मतलब होगा, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा, पत्र किसने प्राप्त किया, उसने उसका क्या किया। मतलब उसने उसका क्या किया, ये गलत लिखती है। किसने पत्र प्राप्त किया और उसने उसका क्या किया पत्र का। तो इसका आंसर होगा, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विथ अ लार्ज फैमिली। Once the much needed and pleasant rain was followed by very large hailstones, and the corn standing in Lencho's field was totally destroyed. Nothing was left for the poor Lencho and his
Lencho and his family, so he wrote a letter to God asking him for 100 pulses in order to sow his field again and live until the new crops came. The letter was received by a postmaster. The postmaster also read it and was moved. He collected 17 poses and sent it to लेंचो। मतलब लेंचो बड़े परिवार वाला एक परिश्रमी किसान था। एक बार वर्षा जिसकी अत्यधिक आवश्यकता थी और जो मन भावन भी थी, अपने साथ बड़े बड़े ओले भी लाई, जिनसे लेंचो के खेतों में खड़ी फसल पूर्णतः नष्ट हो गई। लेंचो के गरीब परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा। अतः उसने ईश्वर को एक पत्र लिखकर 100 पीसोज मतलब 100 पैसे देने की प्रार्थना की, जिससे वह दोबारा अपने खेत बो सके तथा अगली फसल आने तक अपना निर्वाह कर सके। पत्र एक डाकिये को मिला। डाकपाल ने भी उसे पढ़ा। उसने 70 आने तक अपना 70 पीसेज एकत्रित किए और लेंचो को भेज दिए। आगे है चौथा क्वेश्चन, देखिए। What kinds of people were the post office employees? Was Lencho justified in calling them a bunch of crooks? मतलब डाकघर के कर्मचारी किस प्रकार के व्यक्ति थे? क्या लेंचो ने उनको धोखेबाजों का समूह कहना उपयुक्त था? क्या इस एक और क्वेश्चन है वैसे ही। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो? हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प? डाकखाने के कर्मचारियों और डाकपालों ने लेंचो की सहायता कैसे की? उनकी सहायता के प्रति लेंचो की प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसका आंसर होगा The post office employees were nice and generous, मतलब उदार होता है। They laughed when they saw Lencho's letter addressed to God, but soon they became serious। ये ऐसे लिखा serious। They became sent to God, but soon they became serious because they were impressed by Lencho's faith in God. They decided to send him some money. They collected 70 poses and sent it to Lencho. When Lencho opened the envelope, he found in it only 17 poses where he had asked God for 100 poses. He thought the post office people had taken away 30 poses from the envelope, so he called them bunch of crooks. He was not justified in calling them crooks, but it only shows his firm faith in God and his innocence। मतलब इस आंसर का मीनिंग होगा डाकघर के कर्मचारी ही अच्छे व उदार थे। पत्र पाकर शीघ्र ही वे हंसे जब उन्होंने लेंचो का ईश्वर को संबोधित पत्र देखा, परंतु लेंचो के ईश्वर के अटूट विश्वास को देखकर वे प्रभावित हुए तथा शीघ्र ही गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ धन उसे भेजने का निर्णय किया। उन्होंने 70 पैसे जुटाकर लेंचो को भेज दिए। जब लेंचो ने लिफाफा खोला तो उसने ईश्वर मांगे पैसे पैसों
की जगह मात्र 70 पीसोज मिले। उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारी ने लिफाफे पीसोज निकाल लिए। इसी कारण उसने उन्हें धोखेबाजों का समूह कहा। उस धोखेबाजों का समूह कहा जाना न्यायोचित नहीं था, लेकिन उसका ऐसा कहना केवल उसके ईश्वर में अटूट विश्वास तथा उसकी मासूमियत को प्रदर्शित करता था। अगला पांचवा क्वेश्चन है, राइट कैरेक्टर स्केच ऑन द पोस्टमास्टर। वन बेसिक ऑफ द लेसन, अ लेटर टू गॉड, गिव रीजन फॉर योर लाइकिंग। ये क्वेश्चन 2012, 14 और 16 में पूछा गया है। पूछा गया है यहाँ। इसका मतलब होगा लेटर टू गॉड नामक पाठ के आधार पर डाकपाल का चरित्र चित्रण कीजिए, अपनी पसंद के कार्ड भी लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ पोस्टमास्टर्स कैरेक्टर इमरेज when he opens the envelope. He decided to send some money to the letter writer so that his faith in God is maintained. He asks for money from his employees. He himself gives a part of his salary, and several of his friends join him in the act of charity. He puts the whole money and envelope address Lencho, and with it a letter connecting only a single letter as signature, God. This shows that the postmaster loves to perform good single deeds and finds contentment from it. Thus he is an amiable and large-hearted fellow. डाकपाल की चरित्र का सर्वोत्तम भाग तब स्पष्ट होता है जब वह पत्र वाले लिफाफे को खोलता है। उसने निश्चय किया कि पत्र लेखक के भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए उसे कुछ धन अवश्य भेजना चाहिए। वह स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग देता है तथा कुछ धन अपने कर्मचारियों व मित्रों से दान कार्य के लिए लेकर लेंचो के लिफाफे में रखकर गॉड की ओर से प्रेषित कर देता है। उसका यह कार्य दर्शाता है कि डाकपाल अच्छे कार्य करने वाला एक उदार व्यक्ति है, जिससे इस प्रकार के कार्यों से संतुष्टि होती है। इस प्रकार वह एक मिलनसार और उदार हृदय वाला व्यक्ति है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।